सर, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त में दौर में आप सिस्टम में रहें, सिस्टम का हिस्सा भी रहे। आपने बहुत करीब से बहुत सारे मामलात देखे हैं। वो दौर ठीक था या आप मुस्लिम लीग नून का ये दौर ठीक है? कोई करप्शन का कोई केस है, उसको छिपाना है तो फाइलों को आग लगा दी जाती है। जो लोग जो सिलेक्ट होके आते हैं पैसे दे के या बिरयानियाँ खिला के या कुछ उस तरीके से करके, कि आप हमेशा नीयत पे जोर देते हैं, तो क्या इस हुकूमत की नीयत नहीं है? जो लोगों की बेहतरी के लिए जो कास्ट लगनी चाहिए वो सारी की सारी कास्ट आपने सिक्योरिटी पे, पुलिस पे, उन चीज़ों पे लग रही है कि ये जो IPPs हैं इनके एग्रीमेंट जो है उनको टर्मिनेट कर दिया जाए। साइड ऑफ द टेबल है वो ये है, गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ है। गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ की ज़्यादा जिम्मेदारी है। वो जब ईवानों में आए हैं तो उन्होंने फिर आवाम का भला नहीं देखा, उन्होंने अपने बिरयानी की कीमत ही रिकवर करने की कोशिश की है। और इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान लाइट कभी आ रही है, कभी जा रही है। एनर्जी एक्सपर्ट के हाँ तशरीफ फरमाएं, लेकिन लाइट का ये सूरत हाल है, एनर्जी का प्रॉब्लम है। एनर्जी क्राइसिस, एक आम आदमी, आप भी, मैं भी, हर पाकिस्तानी इससे मुतासिर हो रहा है। हालात किस तरफ जा रही है, क्यों हो रहा है? बहुत पेनफुल सवाल है जी ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहीम और आप देख रहे हैं लबे आज़ाद TV। गुफ्तगू करेंगे और एक आम टी वाले की, आम सब्ज़ी वाले की और तंदूर वाले की, और एक आम पाकिस्तानी गरीब आदमी की जो तनख्वाहदार तबका, उससे मुताल्लिक़ हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद है, लायर भी है और एनर्जी एक्सपर्ट भी है और बहुत कुछ है। मोहम्मद आरिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इब्राहीम, ये आनर है, इज़्ज़त वाली बात है। आप तशरीफ़ लाए, आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। सर, एनर्जी क्राइसिस, एक आम आदमी, आप भी, मैं भी, हर पाकिस्तानी इससे मुतासिर हो रहा है। हालात किस तरफ जा रही है, क्यों हो रहा है? बहुत पेनफुल सवाल है जी ये इसलिए हो रहा है कि हमारी सब की वो जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, जिन्होंने काम करने हैं, जिन्होंने आवाम के लिए सहूलत पे क्रिएट करनी है, वही बदनीयतें हुए हुए हैं। उनकी अटेंशन कहीं और चीज़ों की तरफ है, आवाम का कोई ख्याल नहीं हो रहा। और वो लोग जो थ्रू आउट करप्शन में इन्वॉल्व रहे हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, उनको और खुली छुट्टी मिली हुई है और वो बजाय इसके कि कुछ चीज़ इम्प्रूव करे, वो उसमें और ख़राबी पैदा करने, अपने एडिशनल कास्ट अपनी डालते जा रहे हैं और आवाम पे बोझ डालते जा रहे हैं बार बार। और ये सिर्फ सिस्टम की फेल्यूर है इस वक्त, ख़ासकर मैनेजमेंट सिस्टम की फेल्यूर है, जिसकी वजह से आवाम पे बर्डन बढ़ता जा रहा है। हाँ, हमारे हालात क्योंकि ओवरऑल ऐसे चल रहे हैं कि जिसमें जब भी आपने देखा होगा, मैं बहुत फ्रैंकली आपसे बात करूंगा, कि जब भी आपने देखा होगा कि कोई करप्शन का कोई केस है, उसको छिपाना है तो फाइलों को आग लगा दी जाती है। यही इसी तरह से अभी एनर्जी सेक्टर के साथ हो रहा है कि अब कहा जा रहा है, मीडिया पे भी मैं हैरान हूँ, बार बार कहा जा रहा है कि ये जो IPPs हैं इनके एग्रीमेंट जो है उनको टर्मिनेट कर दिया जाए, बजाय इसके कि उनका हिसाब किताब लिया जाए। उनको अगर ज़्यादा पे हुआ है तो उनको वापस लिया जाए, और उनको अगर ज़्यादा पे हो रहे हैं तो उनको आइंदा के लिए करेक्ट किया जाए और उनको फोर्स किया जाए कि आप परफॉर्म करें ताकि बिजली पैदा करके लोगों को सप्लाई करें। अब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं, ब्लाइंडली टर्मिनेट करते हैं, हो सकता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हों कि जिनको वाकई टर्मिनेट करने की ज़रूरत हो, लेकिन ये रिव्यू करके ही, एक एक कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करके, उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस को रिव्यू करके पता चलेगा कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ये टर्मिनेट करने के काबिल है और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहते हुए ही उस पर अमल करें तो आवाम के लिए कोई सहूलत हो सकती है, लोड शेडिंग कम हो सकती है, बिजली पैदा ज़्यादा हो सकती है और एवरेज टैरिफ जो है उसका कम भी हो सकता है। ये मेरा ये ख्याल है कि ये एक होलिस्टिक रिव्यू चाहिए और विद सिंसियरिटी और नेक नीति के साथ। अब वो अगर मतलब मैं सर कतकलवी माप, आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है और नाजरीन को भी बहुत अच्छी लगी कि आप हमेशा नीयत पे जोर देते हैं, तो क्या इस हुकूमत की नीयत नहीं है? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि नीयत का ही फुकदान है, ठीक है। और ये हुकूमत हो या हुकूमत से नीचे जो करता धरता लोग हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, कॉन्ट्रैक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन के ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने बिजली की डिस्पैच के आर्डर अलाउ करने होते हैं, डिसअलाउ करने होते हैं, जिन्होंने वक्त पे इन्वाइसेस करनी होती हैं, जिन्होंने वक्त पे लिक्विडेटेड डैमेजेस के क्लेम इनिशिएट करने होते हैं, ये इन सारे लोगों की मिली भगत की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। और इसमें मैं किसी एक बंदे को वो बिल्कुल नहीं कर सकता। ये हमारी अभी ऐसा हो चुका है कि हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो है वो बिल्कुल आलमोस्ट कोलैप्स हो गया है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ी सी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस साल
आल दो उसका इम्पैक्ट अगले सालों में बहुत बुरा आएगा, लेकिन इस साल जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो गंदम की प्राइस जो है वो नहीं दी और सस्ती प्राइस लोगों को मिली और आटा और गंदम सस्ती हुई इस वक्त जो राइट नाउ जो चल रहा है। अच्छा, इतने ख़राब हालात पैदा कर दिए हैं कि उसको सस्ती गंदम और सस्ते आटे का भी कोई किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा। ना तंदूर वाले ने अपनी कोई प्राइसेस कम किए हैं। अभी ये मैं बैरिया टाउन में रहता हूँ और यकीन माने यहाँ पे जो नान 30 रुपये का पहले था, 6 महीने पहले था, वो भी अभी भी 30 रुपये का ही है, 1 रुपया कम नहीं किया, हालांकि उसकी प्राइस 50% कम हुई है आटे की। सो ये इसका फ़ायदा तभी हो सकता है, देखिए इसका फ़ायदा तभी हो सकता है कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो परफेक्टली काम कर रहा हो। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो लोगों की बेहतरी के लिए जो कास्ट लगनी चाहिए वो सारी की सारी कास्ट आपने सिक्योरिटी पे, पुलिस पे, उन चीज़ों पे लग रही है, जिसकी वजह से लोगों की जो बेनिफिट के लिए जो पैसे डाइवर्ट होने चाहिए बजट से वो कम हो रहे हैं और लोगों के लिए मिजरीज जो है वो बढ़ती जा रही हैं। मेरा तो बहुत फ्रैंकली यही है कि ये लोग जो है जो ख़ास कर करता रहता, जो लोग इसके मैनेजमेंट के ज़िम्मेदार हैं, जो लोग एग्रीमेंट्स के मैनेजमेंट के ज़िम्मेदार हैं, और वो कंपनियां देखें, दूसरी तरफ मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं करता। एक बिजनेसमैन है, वो आया बिज़नेस करने के लिए, उसको तो इन एनी केस वो उसकी कोशिश यही होगी कि मैं जितना से ज़्यादा निकाल सकता हूँ तो मैं निकालूँ। लेकिन जो दूसरी तरफ है, अदर साइड ऑफ द टेबल है, वो ये है गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ है। गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ की ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि जो चीज़ एक लिखी हुई है एटलीस्ट उस पर तो अमल किया जाए। मेरी एक जनरल स्टेटमेंट ये होती है कि हमारे मुल्क के अंदर कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो अफेक्टिव ना हो या सही ना हो, लेकिन प्रॉब्लम उस कानून पे अमल का है। अब अमल ही नहीं होना तो फिर कहाँ से क्राइम ख़त्म होंगे? हमारे यहाँ कोई क्राइम ख़त्म नहीं हो रहा। सर, आपकी ज़िंदगी में और आपने बहुत करीब से मामलात देखे हैं और आपने कई अदवार उतरते हुए चढ़ते हुए देखे, फिर आप एक वक्त आए कि आप उस सिस्टम का हिस्सा भी रहे, एक वक्त आएगा आपने उस सिस्टम के साथ काम भी किया है। एरर कहाँ पे आ रहा है सिस्टम में? सर जी, एरर आ रहा है सिस्टम में, मैं ये समझता हूँ कि सारी की सारी ज़िम्मेदारी जो है ये अवाम की है। एरर आ रहा है कि अवाम जो है वो बिरयानी की प्लेट पे वोट दे देती है और गलत लोगों को सिलेक्ट करके लेके आई है, जिसकी वजह से वो जो लोग जो सिलेक्ट होके आते हैं पैसे दे के या बिरयानियाँ खिला के या कुछ उस तरीके से करके, जिसकी वजह से वो मैं ये समझता हूँ कि वो जब ईवानों में आए हैं तो उन्होंने फिर अवाम का भला नहीं देखा, उन्होंने अपने बिरयानी की कीमत ही रिकवर करने की कोशिश की है। जो असल प्रॉब्लम की जड़ है वो यहाँ पे है। सर, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त में, दौर में आप सिस्टम में रहें, सिस्टम का हिस्सा भी रहे, आपने बहुत करीब से बहुत सारे मामलात देखे हैं। वो दौर ठीक था या आप मुस्लिम लीग नून का ये दौर ठीक है? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट वांट टू कमेंट, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि दौर वही ठीक है जिसमें अवाम के गिले शिकवे कम से कम हो, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। आजकल ये मैं ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि बड़े दुख की बात है कि कल या परसों एक सोशल मीडिया पे चली थी कि गुजरांवाला के अंदर वो बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया है बिजली का बिल ज़्यादा आने की वजह से, और उसने कहा अपना शेयर दो, और वो बेचारा नहीं दे सका क्योंकि एक गरीब आदमी जिसकी 50-60 हज़ार या इवन 1 लाख रुपया भी जो इसकी इनकम है वो बेचारा कहाँ से ये अफोर्ड कर पाता है, क्योंकि हर चीज़ की कीमतें आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो ये वाले हालात, मेरा ये ख्याल है कि ये पहले कभी भी इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी हुकूमत में ये वाले हालात नहीं थे जो आजकल है। मोहम्मद आरिफ साहब इस वक्त बिजनेसमैन भी देख रहे हैं और छोटे से छोटे कारोबार तबका भी देख रहे हैं और बड़ा से बड़ा कारोबार तबके वाले भी देख रहे हैं और एक आम तंदूर वाला भी देख रहे हैं, आम सब्ज़ी वाले भी देख रहे हैं। मोहम्मद आरिफ साहब, इन तमाम को ऊपर से लेकर नीचे तक आम आदमी तक क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जी सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ, बजाय इसके कि दूसरे को कहें कि वो करप्ट है, अल्लाह का वास्ता है आप ख़ुद ठीक हो जाएं। नेक नीति से जो भी आप काम कर रहे हैं वो आप अपना काम ठीक करें, अल्लाह ताला आपके काम में भी बरकत डालेगा, मुल्क में बेहतरी भी आएगी। और मैं ये सबसे नीचे वो उन लोगों को मैसेज दे रहा हूँ कि जो मज़दूर आदमी हैं, जो घर से निकलते हैं और वो नेक नीति से अगर मज़दूरी करेंगे तो जिस बंदे की वो मज़दूरी करेंगे वो भी खुश होकर उनको ज़रूर बेहतर अवार्ड देगा। प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरे को कहने के लिए लगे हुए हैं कि जी वो बेईमान है, अपनी बेईमानी हम बिल्कुल वो जो है ना कभी उसको कंसिडर ही नहीं किया कि मैं खुद सबसे पहले मैं खुद बेईमानी कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मतलब ये कि रेडी वाला है, उसके पास आप जितना लड़ाई झगड़ा करके कि जी आप फ्रूट जो है चुन चुन के डालें लिफाफे में, पैसे लेने के बाद वो एक गंदे फ्रूट वाला लिफाफा आपको पकड़ा के दे देगा जो पहले ही उसने बांध के रखा हुआ है। अब जब तक आप ये चीज़ें ग्रास रूट लेवल पर ठीक नहीं होती, मेरा नहीं ख्याल कि हम ऐसे कौम आप ठीक भी हो सकते हैं या हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं।
मेरा तो पैगाम यही है, अल्लाह का वास्ता है, और मैं बहुत हम्बल रिक्वेस्ट आपको करता हूँ कि नेक नीति से काम शुरू करें, ऑनेस्ट हो जाएं और अल्लाह ताला पे तवक्कल रखें। रोज़ी वही है जो अल्लाह ताला ने आपकी ऑलरेडी गारंटी की हुई है और लिख के दे दी है, सिर्फ उस पर आप भरोसा तो करके देखें। ये मोहम्मद आरिफ साहब का जो मैसेज है बहुत अच्छी तरीके से उम्दा अंदाज में और बहुत जामी अल्फाज में अशराबिया के लिए भी है, हुकूमत के लिए भी है, मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है, तंदूर वाले के लिए भी है और एक सब्ज़ी वाले के लिए भी है। और इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है। एनर्जी एक्सपर्ट के हाँ तशरीफ़ फरमाएं, लेकिन लाइट का ये सूरत हाल है, एनर्जी का प्रॉब्लम है। लेकिन बहरहाल ये मुल्क तो हमारा अपना ही है। हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद यही है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासी इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।